अबे क्या हो गया तुझे? मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? ओह सॉरी सॉरी। साथ ये मेरा हाथ है, स्त्री वाला स्टैंड थोड़ी है। तो ये है इस शहर का मशहूर धोबी। जी जी साहब, बंदा ना चीज हाजिर है, क्या हुक्म है मेरे लिए? धोबी, जानते हो इस डब्बे में क्या है? अबे ओए सस्ती फिल्म के हीरो, हम धोबी हैं, नजूमी थोड़ी हैं, हमें क्या पता डब्बे में क्या है। दोबारा ऐसा ठंडा जोक मत करना, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। छोड़ें बॉस, जो हम काम करना है वही करते हैं। वो जानते हैं जी, क्यों नहीं जानते। ये वही है ना जो ट्रेन में पापड़ बेचता है। शट अप। छोड़ो मलक साहब। अब मेरी बात गौर से सुनो धोबी। दुबई के मशहूर शेख अल जलेबी ने ये कुर्ता मुझे गिफ्ट किया है। हाँ तो हमें भी ये कपड़ा इंडिया से रवीना टंडन ने गिफ्ट किया है। आप बोल। अबू तुझे चुप नहीं आती? छोड़े मलक साहब इस बेवकूफ को, आप बताएं क्या करना है इस कुर्ते के साथ? इस कुर्ते को बेहतरीन तरीके से प्रेस करना है। स्त्री करना, स्त्री। और खबरदार अगर इस कुर्ते पर कोई दाग लगा या इसको कोई नुकसान पहुंचा तो। नहीं तो तू क्या करेगा? तू बदमाश है, तो हमें जानता है हम कौन है और हम क्या करेंगे। हम धोबी हैं और इसको अच्छे तरीके से इस्त्री करेंगे। आप टेंशन ना ले। मुंह मांगे पैसे दूंगा, बस इस कुर्ते का ख्याल रखना, बहुत ही कीमती कुर्ता है। बेफिक्र होकर साहब जाएं, अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा इस कुर्ते की। 10 मिनट तक आके मैं लेता हूँ, मैंने फंक्शन पे जाना है। देख ये कुर्ता बहुत ही कीमती है और मलक बंदा भी बहुत खतरनाक है। इस कुर्ते को मैं खुद प्रेस करूंगा, तू जाके कपड़े निकाल। आप मेरे टैलेंट पे शक कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं इस कुर्ते के काबिल नहीं हूँ? 4 साल काम किया आपके साथ, हाथ तक जलवाए हैं और आज मैं इस कुर्ते के काबिल नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के। रुक रुक पास सुन। ले बेटा तू कर ले इसको प्रेस, जरा एहतियात से करियो, मैं कपड़े निकालता हूँ। ठीक है। आज तो खेलूंगा इस कुर्ते के साथ। उम्र सारी। आज अगर इसने मलक का कुर्ता सही इस्त्री कर दिया तो इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। कौन है? हाँ आशिक। आशिक किसका आशिक? मतलब आशिक धोबी बात कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। अब जाके देखता हूँ मलक के कुर्ते का क्या बना। हाँ बेटा, मलक साहब का कुर्ता इस्त्री हुआ कि नहीं? जी जी मैंने कर दिया है कुर्ता। कर दिया है? हो गया उस्ताद जी, हो गया। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। नहीं अभी चाय नहीं पीनी मैंने। अच्छा आप बैठे, फिर मैं आपकी टांगें दबा देता हूँ। बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है, बड़े तमीज से पेश आ रहे हैं आप। उस्ताद है ना आप। लो जी मलक साहब भी आ गए। हाँ भाई, मेरा कुर्ता रेडी हुआ कि नहीं? जी जी मलक साहब हो गया है, लड़के ने बड़ी मेहनत से आपका कुर्ता इस्त्री किया है। ले जी। मैं चेक करता हूँ। चेक करने की क्या जरूरत है मलिक साहब, बहुत अच्छे से इस्त्री किया है, घर ले जाएं इसको बस। चेक तो करने दो। पागल के बच्चे, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तूने कुर्ते के साथ? रुको, क्यों मार रहे हो यार? मलिक साहब क्या हो गया है, पढ़े लिखे बंदे हैं आप। यार ये तो फैशन है आजकल का। आपने वो लड़के नहीं देखे जिनके बाल खजूर के तने की तरह खड़े होते हैं, पैंट यहाँ से फटी होती है? वो ये कुर्ते का नया फैशन आया है, आप पहन के तो देखें। अगर ये नया फैशन आया है ना, तेरी दुकान में जितने भी लोगों के कपड़े पड़े हैं उन सब पे यही फैशन बना। फैशन भी तो ऐसी तेरी तो जल्दी कर, बोतल खोल के पिला। अभी खोलता हूँ। जल्दी से खाओ पियो, फिर किसी और को चूना लगाते हैं। अल्लाह के नाम पे साहब। और यार इस भिखारी को एक बिस्किट दे दे। और पूरा नहीं, एक बिस्किट दे। अब मुझे बिस्किट नहीं चाहिए साहब, मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, कैश में। ओए इस भिखारी ने इतनी कमाई की हुई है। मेरे पैसों पे गंदी नजर मत डाल, मुझे भीख दे, मैं जाऊं। और भी काम है मुझे।
अक्कड़ तो देख इस भिखारी की, ऐसे मांग रहा है जैसे हमने इसके देने हो। अबे बताऊं तुझे, तू उस दुकानदार को चूना लगा के आ रहा है, सब जानता हूँ मैं। दे पैसे नहीं तो मैं जाके बता रहा हूँ। जा जा तू बता दे, चल। मैं सच में बता दूंगा। ओए जा तू जा, बता दे, चल जा बता दे। चल निकल। दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत देगा, खैरात दे बाबा। माफ कर भैया, हम गेम खेल रहे हैं। आइडिया था मुझे, खैरात नहीं देगा ये। उन 3 चक्करबाजों के बारे में बताता हूँ, फिर तो कुछ ना कुछ देगा। साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है साहब, एक बार आप बात सुन लें। खैरात तो चलो छोड़ दें, आप मुझे इनाम देंगे, इनाम। कोई ऐसी कौन सी बात करनी है, इधर आ। अभी आया साहब। हाँ बता, क्या बात है। अरे साहब, वो जो 3 बंदे थोड़ी देर पहले यहाँ से भागे हैं, एक आपकी बोतल उठा के गया है गुस्से में, दूसरा आपका बिस्किट वाला डब्बा उठा के गया है। वो तीनों मिले हुए थे, आगे जाके मिल बैठ के खा रहे थे, बोतल भी पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फ्रॉड कर गए हैं आपके साथ। अच्छा, उन्हें तो मैं देख लूंगा, अब तू भी जा। साहब इतनी बड़ी बात बताइए, कुछ दान करो ना। ओ यार, मेरी गेम फंसी हुई है। तू ऐसे कर, वो सामने वाले गले से 10-20 उठा ले, जा अब। अल्लाह आपका भला करे साहब। वाह यार, आज तो अपनी मर्जी से हाथ साफ करूंगा। हैं? साला गले में तो कुछ भी नहीं है। अरे साहब, अब क्या हो गया, बोला ना 10-20 गले से उठा ले। अरे कहाँ से उठाऊं साहब, गले में तो 1 रुपया भी नहीं है, खाली पड़ा है गला। क्या गला खाली है? ये देखें साहब। ओ तेरी की, ओ तूने मेरा गला उड़ा लिया है। मैंने तुझे कहा था 10-20 उठाने हैं, कहाँ है तेरा कटोरा? 500, 100, 50, फिर 100, फिर 50। अबे कमीने, तूने ये क्या किया है? सारे का सारा मेरा गला ही उड़ा अरे लिया है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपका गला खाली था, ये मैंने भीख मांग मांग के मेहनत से कमाए हैं। अबे इतनी बड़ी मेरी दुकान है, मेरा गला कहाँ से खाली होगा? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं। अबे छोड़, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया, तुझे भीख में 500-500 मिलने लग गए। अरे साहब 10-10 रुपए इकट्ठे करके मैंने 500 जोड़ा है, क्या कर रहे हैं आप? पकड़ अपना कटोरा, निकल। अरे साहब ये मेरे पैसे हैं। अबे चल यहाँ से, मैं से थप्पड़ मारूंगा, निकल यहाँ से, निकल। अबे निकल यहाँ से। रुक, बात सुन। जी ये पकड़ 10 रुपए भीख, चल शाबाश। अबे रुक, बात सुन, बात सुन, बात सुन। जी जी। तू अच्छा बंदा है, आता जाता रहा कर यहाँ पे, ठीक है ना? चल जा। कीड़े पड़ेंगे तुझे। नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? अबे नीचे उतर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? ले चलो इसे। सरदार, इसके ड्राइवर का क्या करना है? छोड़ दो उसे, हमारा काम इससे है। सालो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, अगर तुम्हें पता होता ना मैं कौन हूँ तो तुम कभी ये जुर्रत ना करते। ओए मम्मी डैडी, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं, और वो है पैसा। तुझे किडनैप करने की हमें बहुत बड़ी सुपारी मिली है। किसने दी है मेरी सुपारी? तेरी सुपारी हमें बड़े साहब ने दी है, और तुझे लेके भी उसी के पास जा रहे हैं। तुम्हारे बड़े साहब की ऐसी की तैसी। छोड़ो मुझे। हाथ इसके बहुत चले हैं, हथकड़ी लगाओ इसे। कब तक बांध के रखोगे मुझे? ले चलो इसको अड्डे पे। मालिक, मालिक, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर मर जाने क्या हो गया? कोई क्यामत आ गई है? थोड़ा सांस तो ले ले। मालिक गजब हो गया, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा तू जा अपना काम कर, मुझे तेल लगवाने दे। ओए तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। बांधो इसको, बड़े साहब को मैंने फोन कर दिया, वो आने वाला होगा। आने दे, देख लेता हूँ तेरे बड़े साहब को भी। बड़े साहब का हुक्म था, इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कद्दू बना देता, कद्दू। बैंगन के भरते। इसे डाकू नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था।
अबे ओ जबान संभाल के बात कर, नहीं तो दूंगा एक उल्टे हाथ की। क्यों सीधे हाथ पे छाले निकले हैं तेरे? तू मर ही ना जाए मेरे हाथों से। वॉशरूम जाना है मैंने। क्यों, पैम्पर नहीं पहना तूने? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। ख्याल रखना इसका, ये बड़ा सियाना है, कहीं ये ना हो तुम्हें चकमा दे के भाग जाए। मैं नमाज पढ़ लूं। 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली है। किडनैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या? बेटा हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और ना हम बुरे लोग हैं। अच्छा, किसी को किडनैप करना कोई सवाब का काम है? अबे ओ डेढ़ शाने ज्यादा किचकिच मत कर, ये हमारा पेशा है और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। आप नमाज पढ़े सरदार, हम देख रहे हैं इसे। लूजर्स, तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे। बिजनेस? लो आगे बड़े साहब। ले आए तुम इसे? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोलो इसकी पट्टी। अब्बा आपने मुझे किडनैप करवाया है? बेशरम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तू। अब्बा आपने इन डाकुओं के हाथ अपने सगे बेटे को किडनैप करवाया, क्यों? बेगैरत, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखिरी बार कब मिला था? अब्बा यही कोई 1 महीना हुआ है। 2 महीने हो गए। तेरी माँ रोज दरवाजे पे बैठ के तेरा इंतजार करती है, ऊपर से तुझे फोन करती है, तू फोन नहीं उठाता। अब्बा आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बिजी होता हूँ। तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया है, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, तेरी परवरिश की है, तेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा माफी चाहता हूँ अब्बा, ये कौन सा तरीका है समझाने का? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोलो मुझे। खोलो इसे, जल्दी करो। चल अपनी माँ से मिल ले अब। शुक्रिया डाकू भाई, खोलो इसे। ओ इसे तो खोल दे। बस ठीक है, अम्मा से मिलना है, चलो। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काम कारोबार के साथ साथ अपने करीबी रिश्तों को भी टाइम देना ना भूलें। हाँ सरिये आ भी रहे हैं तेरे पास के नहीं? अबे हाँ हाँ आ रहे हैं, जल्दी जल्दी फेंकता जा। ठीक है ठीक है। जा ये सरिया फेंक के आ, पता नहीं दूसरा कम वक्त काम मर गया। जल्दी आ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जल्दी कर, उस्ताद बुला रहा है। हाँ जा रहा हूँ, तो अपना काम करना। जिस तरह लोहे का रेट चल रहा है, कम से कम 2000 रुपए की दिहाड़ी लग जाएगी। कहाँ मर गया था तू? वो उस्ताद सरिया रखने गया था मैं। कोई शर्म आया है कि नहीं? छोटे से काम पे आधा घंटा लगा के आ जाता है। चलो थोड़ा चला अपना। चला रहा हूँ। ये क्या? उस्ताद इधर आके बात तो सुन। क्या हो गया? उस्ताद बहुत जरूरी बात है, इधर तो आ। तुम भी ना, काम के टाइम तुम्हारी बातें शुरू हो जाती हैं। चल। ओए रुको, अबे पैसे तो देता जा इनके। यार ऐसी भी क्या बेतुबारी है, बेच के दे दूंगा पैसे। नहीं नहीं, मुझे पैसे अभी जरूरत है। कितने का माल होगा ये? यही कोई 1000 रुपए का होगा। अबे लोहे का रेट भी देखा है तूने? मुझे पता है बहुत महंगा है। कम से कम 2000 रुपए का माल है। 2000 रुपए का है तो इसको खुद बेच डाके। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सुन, 1000 रुपये ही दे दे चल। आहा 1000 रुपए दे दे, मैंने भी तेरे साथ चोरी की है, 500 दूंगा। चल अच्छा दे यार, जल्दी कर। उस्ताद यहाँ पे इतने बड़े बड़े सरिये के टुकड़े रखे थे, वो तो यहाँ पे है नहीं। हाँ यार 10-15 टुकड़े थे, इतने बड़े बड़े थे, वो तो मैंने काटे नहीं है। वो कहाँ पे गए हैं? उस्ताद मुझे पता है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। यहाँ क्यों ले आए? उस्ताद अभी पता चल जाता है। उस्ताद कुछ समझा? मैं कुछ नहीं समझा। उस्ताद वो नया लड़का इस पैप में से सरिये गायब कर रहा है। उत्तरी की। अच्छा अब मैं समझा। तू अपना काम कर, फिर देख मैं उसके साथ करता क्या हूँ। जल्दी कर।
देखा उस्ताद अभी तक नहीं आया। तू टेंशन न ले, मैंने ढूंढ लिया इसका इलाज। हाँ, किधर गया था? उस्ताद वॉशरूम गया था। ठीक है, रात हो गया, सामान समेटो और छुट्टी करो। ठीक है उस्ताद। वो दिहाड़ दिहाड़ भी दे देता हूँ। आज तुम दोनों मेरे घर चलो, आपका खाना मेरी तरफ है। वाह उस्ताद क्या बात है, चलो फिर। उस्ताद ये तेरा अपना घर है? हाँ, मेरा अपना घर है। छोटे पिज़्ज़ा ले आ। जी उस्ताद, पिज्जा मंगवा लिया। उस्ताद आज तो खर्चा कर दिया, खर्चा। क्या बात है उस्ताद, वो भी इतना बड़ा पिज्जा। खाओ खाओ, मौज करो। अच्छा उस्ताद। उस्ताद तो अच्छा आदमी है यार, आज मैं बड़ा खुश हुआ आपसे। मजा आ गया उस्ताद, क्या बात है। छोटे, कितना बिल है? 3000। चल भाई, बिल दे 3000। मैं दूं? हाँ हाँ, तू दे। पिज्जा तो आपकी तरफ से था ना उस्ताद? जो सरिये तूने पैप की तरफ से गायब किए हैं वो भी तो मेरी तरफ से थे ना। 500 के बेचे हैं उस्ताद वो तो। कोई बात नहीं, घाटा मुनाफा कारोबार है, दे दे। चलता हूँ उस्ताद। ये क्या कर रहा है? इस साले ने ये रंग वाली बाल्टी क्यों फाड़ी होगी? पता करना पड़ेगा। हो गया काम, ये पकड़। वाह यार, गुड हो गया। फाड़ दी तूने बाल्टी। अबे अब तक तो खाली भी हो चुकी होगी वो पेंट वाली बाल्टी। बस तू अपनी जुबान पे कायम रहना, तेरे मेरे दरमियान जो बात हुई थी। हाँ हाँ, मैं अपनी जुबान पे कायम हूँ। ऑर्डर तो आने दे। चल एक ब्रश ला, मैंने जाके काम करना है। ये ले। ठीक है, अभी आता हूँ ऑर्डर लेके। ठीक है। हाँ भाई, रंग आ गया है। जी जी भाई साहब। कितना बिल हुआ इस रंग का? भाई आप ये बिल देख लें, मेरे हिसाब से 60,000 बना है बिल का। अरे मियाँ, वो रंग वाला कारीगर कहाँ है? उसे बुलाओ, वो आके माल चेक करे। कोई कमी पेशी है तुम्हें बताए। अच्छा, मैं अभी बुला के लाता हूँ, वो आ गया। मैं वो ब्रश लेने चला गया था। ये रंग आ गया, इनको अच्छे तरीके से देखो। अगर कोई रंग रह रहा है तो मुझे बताओ। अभी चेक करता हूँ। ये क्या भाई साहब, ये बाल्टी तो खाली है। नहीं नहीं भाई साहब, बाल्टी खाली नहीं हो सकती। ये देखो, कहाँ है इसमें रंग? ये तो टूटी हुई है सारी बाल्टी। ये कैसा माल लेके आए हो तुम? बाल्टियां तो अभी से लीक हैं। मैंने आपको कहा था भाई साहब, अच्छी दुकान से माल लेना चाहिए। देखें, अब ये लीक बाल्टी लेके आया है, सारा रंग गिर चुका है। आप पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं साहब जी, हम इसके बदले आपको नई बाल्टी दे देंगे। भाई मैं हाथ भी बांधता हूँ, ये सारा सामान वापस ले जाए और ये बिल भी ले जाए। भाई ऐसे ना। जा जा भाई साहब, हम किसी और दुकान से माल ले लेंगे। जो एक बाल्टी में 2 नंबरी कर सकता है, पता नहीं सारे माल में ही 2 नंबरी की होगी। उठा ले जा सारा। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक तो आप हम कारीगरों पे भरोसा नहीं करते। मेरी मर्जी की दुकान से माल उठवाएं, फायदा भी होगा और माल भी एक नंबर होगा। ठीक है, आपका जो जानने वाला है ना, आप उससे रंग मंगवा लें, बिल मैं पे कर दूंगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी सारा माल मंगवाता हूँ। जल्दी मंगवाएं। क्या हुआ भाई साहब, ये रंग वाला माल वापस क्यों जा रहा है? भाई साहब बड़े ही अजीब लोग हैं, मेरा सारा माल वापस करवा दिया है। पता नहीं कैसे एक बाल्टी लीक हो गई है। मैंने कहा भी है इसके बदले आपको नई बाल्टी दे जाऊंगा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं इनसे बात करता हूँ, ये माल अब वापस नहीं जाएगा। भाई साहब आप मेरी सिफारिश कर देते तो आपकी मेहरबानी होगी। आप बस परेशान ना हो। क्या बना? बनना क्या था भाई साहब, ले आया हूँ ऑर्डर, भगा दिया मैंने उस दुकानदार को। वाह भाई वाह, जल्दी से ऑर्डर लिखवा और जेब भारी करवा। देख, तेरी मेरी बात हुई थी, तूने मुझे 5,000 रुपए कमीशन देना है, इसमें से पहले वो दे। अबे माल लिखवा, माल बिकेगा, पैसे आएंगे तो फिर तुझे कमीशन दूंगा। हाँ ठीक है, लिख। ये क्या भाई साहब, आपने इसको वापस बुलवा लिया है? ओए तो अपना कचरा उठा और निकल यहाँ से। मैंने एक दुकान। बेशरम आदमी, जब तुम रंग वाली बाल्टी अपने हाथों से लीक कर रहे थे तो इस बंदे ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी।
बेगैरत आदमी कुछ तो शर्म कर लेते। चंद कमीशन के रुपयों की खातिर तूने एक ईमानदार आदमी को बेईमान बना दिया। दफा जो मेरी नजरों से, मैं किसी और कारीगर को बुला लूंगा। निकलो यहाँ से। भाई साहब, मैं अपनी गलती की आपसे माफी मांगता हूँ। बिलाशुबा हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने एक पाव गोश्त के लिए दूसरे की भैंस ज़िबा कर देते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे।